हम्म। कैसे हैं आप लोग? कमेंट पढ़ता रहता हूँ। ठीक है। भारत में खनिज संसाधन के अंतर्गत दूसरा वीडियो है। भारत में लौह अयस्क भारत का सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है, इसलिए पूरा एक वीडियो इसे देना बहुत ही जरूरी है। लौह अयस्क या आयरन ओर, कोई भी अयस्क या ओर उसे क्यों कहते हैं? धरती के गर्भ में चट्टानों में दबा हुआ कोई भी धातु शुद्ध धातु के रूप में नहीं होता है, वो चट्टानों के साथ मिश्रित रूप में होता है। उसमें कुछ धातुएं होती हैं, कुछ दूसरे पदार्थ होते हैं, यानी कुछ दूसरी धातुएं भी मिली हुई रहती हैं उसमें, और कुछ चट्टानी कण होते हैं, कुछ नमी रहती है। उसे जब पिघलाते हैं, गलाते हैं, उसके बाद मेटल प्राप्त होता है उससे। तो विशुद्ध रूप में कोई भी जो आयरन ओर या कोई कॉपर ओर कुछ भी पड़ा रहेगा आपके सामने, तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये लोहा है कि तांबा है। तो बहुत ही विशुद्ध रूप में प्रकृति में पाया जाता है ना। तो भारत लौह अयस्क के उत्पादन में दुनिया में चौथा स्थान रखता है। पहला तो ये जान लीजिए कि भारत का विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में चौथा स्थान है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के बाद भारत का स्थान, यानी पहला स्थान चाइना का है। बहुत सारी धातुओं में चाइना का प्रथम स्थान है। जब विश्व भूगोल पढ़ाएंगे धातु तो वहां पर पढ़ाएंगे। ठीक है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म है, ये सबसे अच्छी कोटि का लोहा है, लेकिन भारत में बहुत ही कम पाया जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है। ये केवल दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। जो दक्षिण भारत के राज्य है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और गोवा। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और गोवा, केवल दक्षिणी राज्यों में ही मैग्नेटाइट पाया जाता है। सर्वोत्तम कोटि है, लेकिन भारत में कम पाया जाता है। दक्षिण भारत में 4 क्षेत्रों में पाया जाता है मुख्य रूप से, है ना। यहाँ भी लिखा है। जहाँ पे मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है उसे मैंने हरे बिंदुओं से दर्शाया है, हरे कलर के, है ना। जैसे कि कर्नाटका में कुद्रेमुख में पाया जाता है। कुद्रेमुख पहाड़ी है कर्नाटका में। कुद्रेमुख एक पर्वतीय चोटी है। तो कर्नाटक के कुद्रेमुख में पाया जाता है, गोवा में पाया जाता है, केरला के कोझिकोड में पाया जाता है और तमिलनाडु के सलेम में पाया जाता है। ये 4 क्षेत्र मैग्नेटाइट लोहे के क्षेत्र हैं जो कि भारत में है। ठीक है। 70% भंडार मैग्नेटाइट लोहे का, जो भी भंडार पाया जाता है भारत में, उसका 70% भंडार कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। जो भी लिखा है, जो भी बता रहा हूँ, सब महत्वपूर्ण है। परीक्षा आगामी कोई भी बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, आईएएस एग्जाम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, लिखते चले जाइए। हम इसको प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, कोई भी परीक्षा, इसे नोट करते जाइए, लापरवाही से इसे मत देखिएगा। नेक्स्ट, हेमेटाइट दूसरी सर्वोत्तम कोटि है, लेकिन भारत का 80% लोहा हेमेटाइट कोट का ही पाया जाता है। भारत में 80% हेमेटाइट लोहा पाया जाता है, दूसरी सर्वोत्तम कोटि है हेमेटाइट। जहां मैग्नेटाइट दक्षिणी भारत के राज्यों में पाया जाता है, वहीं हेमेटाइट लोहा पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है, जैसे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये सारे जो बिंदु बनाए हैं मैंने पूर्वी भारत में बनाए हैं, कुछ उड़ीसा में है, कुछ झारखंड में है और कुछ छत्तीसगढ़ में है। इस साइड में हेमेटाइट लोहा पाया जाता है और इधर मैग्नेटाइट लोहा। ओके। पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में संचित है। लिमोनाइट और सिडेराइट घटिया किस्म का लोहे का अयस्क है, इसका बहुत ज्यादा आर्थिक उपयोग नहीं होता है। इसमें भी सिडेराइट निम्नतम कोटि का होता है। उत्तम कोटि मैग्नेटाइट, निम्नतम कोटि सिडेराइट। ओके। नेक्स्ट, सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क भंडार कर्नाटका में है। सबसे ज्यादा लौह अयस्क भंडार कर्नाटका में है, और लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। भंडार कर्नाटका में और सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य में है। यहाँ भी लिखा हुआ है सबसे ज्यादा भंडार वाले 3 राज्य क्रमशः कर्नाटका, उड़ीसा और झारखंड। सबसे ज्यादा उत्पादन वाले 3 राज्य उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड। ऊपर और नीचे दोनों जगह यही 3 राज्य हैं। झारखंड दोनों भंडार में भी और उत्पादन में भी तीसरा स्थान रखता है। झारखंड उत्पादन में भी, भंडार में भी तीसरा स्थान रखता है। बाकी भंडार और उत्पादन में कर्नाटक और उड़ीसा आपस में स्थान बदल देते हैं। भंडार में कर्नाटक का स्थान हो जाता है और उत्पादन में उड़ीसा का पहला स्थान हो जाता है। ओके।
हमने बताया ना, हेमेटाइट लोहा इधर पाया जाता है उड़ीसा के क्षेत्र में, और मैग्नेटाइट कर्नाटक के क्षेत्र में, है ना। इससे भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र, देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र बारामजादा समूह के नाम से जाना जाता है। बारामजादा समूह एक चट्टानी क्षेत्र है, चट्टानी तंत्र है, उसका नामकरण कर दिया गया है बारामजादा समूह। लौह अयस्क से सबसे बड़े लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाला बारामजादा समूह देश के 2 राज्यों में विस्तृत है, झारखंड में और उड़ीसा में। ये समूह झारखंड और उड़ीसा की सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है, यानी कुछ क्षेत्र झारखंड में चला गया है और कुछ उड़ीसा में चला गया है, ठीक है। बारामजादा समूह झारखंड के सिंहभूमि जिला में, ये आया ना लाइन, सिंहभूमि लिखा है, झारखंड के सिंहभूमि जिले में और उड़ीसा के केओंझर जिले में विस्तृत है। हमने कुछ काले कलर के डॉट डॉट क्षेत्र बनाए हैं, है ना। इस काले कलर के डॉट डॉट क्षेत्र में 2 जिले बनाए हैं, एक जिला सिंहभूमि है जो कि ऊपर है, और निचला जिला केओंझर जिला है। तो बारामजादा समूह झारखंड के सिंहभूमि और उड़ीसा के केओंझर जिले में फैला हुआ है। यह लोहे से सबसे समृद्ध क्षेत्र है और भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है, लेकिन 2 राज्यों में है। अगर ये एक राज्य में होता तो निश्चित रूप से लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार वाला राज्य कौन सा होता? उड़ीसा होता, न कि कर्नाटक। लेकिन बारामजादा समूह जो कि लोहे से समृद्ध है, उसका बहुत ज्यादा हिस्सा चला गया झारखंड में, इसलिए उड़ीसा के भंडार में हम उसे नहीं गिन पाते हैं। अब आप समझ गए, ठीक। तो उसका डिवाइडेशन हो गया 2 राज्यों में, इसीलिए भंडार में नंबर 1 कौन सा है? कर्नाटक हो जाता है। तो बारामजादा समूह के बारे में आपने जाना, ये हमेशा सवाल पूछता है कि बारामजादा समूह चट्टानी तंत्र किस मेटल ओर के लिए जाना जाता है? आपका उत्तर होगा लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए जाना जाता है। भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति 3 चट्टानों में होती है। धारवाड़ क्रम या कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ या कुड़प्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों में होती है। चट्टानें मुख्य रूप से 2-3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो चट्टान निर्मित होती है, सबसे कठोर चट्टान, उसे आग्नेय कहते हैं। आग्नेय चट्टानों की कट छट कर नदियों द्वारा बहाने या सागर द्वारा बहा ले जाने, अपरदित होकर जब काट छाट लिए जाते हैं तो समुद्रों में जाकर चट्टानें जमा हो जाती हैं नदियों द्वारा बहाकर। समुद्रों में लंबे समय काल से जब चट्टानें फिर जमा हो जाती हैं तो उसे अवसादी चट्टान कहते हैं या परतदार चट्टान। परतदार चट्टान का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टानों के कट छट कर नदियों द्वारा बहाने और सागर में जमा किए जाने से कैसे चट्टानों का निर्माण होता है? परतदार या अवसादी। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण परत दर परत होता है ना। तो लोहा मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, परतदार चट्टानों में नहीं पाया जाता है। परतदार चट्टानों में ईंधन खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम हमेशा परतदार चट्टानों में पाया जाता है, और परतदार चट्टानें ज्यादातर कहाँ पाई जाती हैं? समुद्रों में। आग्नेय चट्टानें काट छाट कर बहा ली जाती हैं, समुद्रों में जमा की जाती हैं, वहां पर परतदार और अवसादी चट्टानें धीरे धीरे लाखों वर्षों में समुद्रों में बनती रहती हैं। यही कारण कि पेट्रोलियम जो परतदार चट्टान पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है ज्यादातर पेट्रोलियम, ठीक है। तो लोहा मुख्य रूप से धारवाड़ युगीन या कुड़प्पा युगीन, युगीन मतलब युग, एज, काल, धारवाड़ या कुड़प्पा युगीन आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। भारत अपने लोहे का अधिकांश भाग सबसे ज्यादा निर्यात जापान को करता है। भारत अपने लोहे का सबसे ज्यादा निर्यात जापान को करता है, इसके बाद चीन को निर्यात किया जाता है, ठीक है। हमने जापान की खूबी बताई थी इसके पहले वीडियो में कि जापान में लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता, लेकिन उसने चूंकि अपनी स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री इतना डेवलप कर लिया है कि बाहरी देशों से लोहा मंगाता है, कच्चा लोहा, उससे स्टील बनाता है और उन्हीं देशों को बेच देता है। टेक्नोलॉजी का कमाल है। नेक्स्ट, भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, हेडिंग डाल दीजिए, भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। नंबर 1 उड़ीसा, पहला राज्य लिखिए उड़ीसा। उड़ीसा में ऐसे ABCD लाइन दर लाइन करके लिखिएगा। जब लिस्टिंग करनी हो तो एक ही लाइन में सब कुछ नहीं लिखना चाहिए, अलग अलग चीजों को अलग अलग लाइन में क्रमशः नीचे की ओर लिखना चाहिए, है ना। तो पहला उड़ीसा, देखिए उड़ीसा में लौह अयस्क उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। पहला, मयूरभंज जिले में गुरु महेशानी और बादाम पहाड़। उड़ीसा में लौह अयस्क उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं, मयूरभंज जिले में गुरु महेशानी और बादाम पहाड़, ये है।
ये मयूरभंज जिला सबसे पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा के। तो मयूरभंज जिले में गुरु माहिसानी और बादाम पहाड़। दूसरा केओंझर जिला, उसमें ब्रैकेट में लिखिए केओंझर जिला बाराम जादा समूह के अंतर्गत आता है। तीसरा सुंदरगढ़ जिला, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लिख लीजिए। 3 क्षेत्र हैं, मयूरभंज जिला, केओंझर जिला और सुंदरगढ़ जिला। दूसरा लिखिए, दूसरा राज्य झारखंड। झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख रूप से 2 क्षेत्र हैं, पनसीरापुरु और नोवा मुंडी। ये दोनों क्षेत्र बाराम जादा समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला राज्य लिखिए छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला डल्ली राजहरा, ब्रैकेट में दुर्ग जिले में पड़ता है ये डल्ली राजहरा। राजधानी रायपुर से ज्यादा दूर नहीं है डल्ली राजहरा या दुर्ग जिला। यहाँ पे है आपका रायपुर, रायपुर के ठीक पश्चिम में यहाँ पे बिलासपुर, बिलासपुर के थोड़ा सा दक्षिण पड़ता है दुर्ग जिला। दुर्ग जिले में डल्ली राजहरा। और दूसरा क्षेत्र है बैलाडीला, लौह अयस्क उत्पादन का, लोहे की खान। दूसरी खान है बैलाडीला, बैलाडीला दांतेवाड़ा जिला में है ना, बैलाडीला दांतेवाड़ा जिला में है। नेक्स्ट अगला राज्य आप लिखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में लौह अयस्क उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। पहला कुद्रेमुख चिकमंगलूर जिला में। दूसरा बाबा बुदन पहाड़ी, देखिए हमने लाइन ऊपर की ओर ले गया है और फिर पश्चिम की ओर लिखा है बाबा बुदन। पहला कुद्रेमुख चिकमंगलूर जिला में, दूसरा बाबा बुदन पहाड़ी, ये भी चिकमंगलूर जिला में। तीसरा संदूर पहाड़ी। तीनों पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुद्रेमुख पहाड़ी चिकमंगलूर जिला, बाबा बुदन पहाड़ी चिकमंगलूर जिला, तीसरा संदूर पहाड़ी बेलारी जिला। बेलारी और धारवाड़ जिले कर्नाटक में है ना। तो तीसरा है संदूर पहाड़ी बेलारी जिला। अगला लिखिए, वो जहां आपने कुद्रेमुख लिखा है वही ब्रैकेट में लिख लीजिए मैग्नेटाइट। अगला तमिलनाडु। तमिलनाडु में सलेम में, तमिलनाडु के सलेम में मैग्नेटाइट पाया जाता है। अगला केरला के कोझिकोड में मैग्नेटाइट पाया जाता है। नेक्स्ट गोवा में भी मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिला में लौह अयस्क का भंडार संचित है। ठीक है, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। ये हो गया लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क का भंडार और उत्पादन और प्रवृत्तियां। लौह अयस्क से इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। अभी बहुत सारी बातें लिखवानी है, मैं वर्गीकरण करके लिखवाऊंगा। अभी जो खास खास बातें हैं पढ़ते चले जाइए। लास्ट में सभी धातुओं के अयस्क है ना, सभी धातुओं के अयस्क, सभी धातुओं का उपयोग, इसकी अलग लिस्टिंग होगी। जैसे लोहे का उपयोग क्या होता है, क्रोमियम का, जस्ते का है ना, पीतल का है ना। इसी तरह से अलग अलग धातुओं के क्या विज्ञान में क्या क्या उपयोग हैं उसकी एक अलग लिस्टिंग कर दूंगा। उनके अयस्क जैसे शीशे का गैलेना है ना, चांदी का अर्जेंटाइट, अलग अलग अयस्क होते हैं। इसी प्रकार फिर सभी खानों की अलग लिस्टिंग कर दूंगा। एक ही व्हाइट बोर्ड पे देश भर की खाने लिख दूंगा, भारत में जितनी भी खाने पाई जाती है सबके नाम लिख दूंगा और उनके सामने उस खान में कौन सा खनिज पाया जाता है, खान खनिज, खान खनिज, ये सारी लिस्टिंग हो जाएगी। फिलहाल जिस तरह से विस्तृत रूप में पढ़ा रहा हूँ इसे लिखते जाइए, जुड़े रहिए। आर्थिक भूगोल अगले 4-6-10 दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसमें उद्योग भी हो जाएगा, खनिज भी हो जाएगा, देश में ऊर्जा परिदृश्य भी हो जाएगा। अभी तो आपको ऊर्जा पढ़ना है, जल विद्युत, एक परंपरागत ऊर्जा आप जानते हैं ताप विद्युत होता है, और एक नवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ऊर्जा का एक अलग चैप्टर होगा, ऊर्जा भी पढ़ेंगे, उद्योग भी पढ़ेंगे। उसके बाद परिवहन में प्रवेश कर जाएंगे। परिवहन में 3 से 4 वीडियो होंगे, सड़क परिवहन का अलग, रेलवे परिवहन का अलग, वायु परिवहन का अलग, जल परिवहन का अलग। उसके बाद भारत की जनजातियां और प्रजातियां पढ़ लेंगे, भारतीय भूगोल समाप्त है ना। तो अब ज्यादा नहीं रह गया है, लगातार पढ़ते रहिए। एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, मैं भी इधर भी सक्रिय रहूंगा आपके साथ और प्रयास करूंगा कि न केवल अध्याय डालूं बल्कि कुछ गाइडलाइन भी करूं आपको। 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो डाल के सही बातें आपको एग्जाम के विषय में, सभी परीक्षाओं के विषय में बताता रहूं। जुड़े रहिए। नमस्कार।